10 साल पहले स्मार्टफोन नहीं था, बटन वाला फोन था। आज कितने लोग यूज कर रहे हैं? 10 साल पहले एम्बेसडर कार थी, आज कोई यूज करता है क्या? तो जैसे पुरानी आइडियाज जो एक समय में बहुत सक्सेसफुल थी, बाद में वो अप्लीकेबल नहीं बचती है, ऐसे ही गेट गुड एजुकेशन, गेट अ गुड जॉब एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल, ये आइडिया पुरानी हो गई। नए दौर में आप पहुंच चुके हैं। आज जो आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर में जो जो लोग पैसा कमा रहे हैं, तो ये कोई पैसा नहीं कमा पाएंगे अगर ये अपने आप को नहीं बदलते हैं। तो जैसा कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हुआ करता है। मॉल्स के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है। कोविड ने हमें यह सिखा दिया कि ये तीनों काम आप घर बैठे कर सकते हैं। तो अगर ये काम घर बैठे होंगे, आपके फोन से हो जाएंगे, आप क्यों जाएंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए इतनी बड़ी बड़ी फीस देके? तो अगर कोई स्कूल कॉलेज जाने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, तो स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग बनाने में कोई इंटरेस्टेड रहेगा? वो बिजनेस खत्म होने में आ रहा है। हॉस्पिटल्स खत्म होने वाले, सारी चीजें डोर डिलीवर हो रही। पहले पैथोलॉजी का टेस्ट करने के लिए आपको जाना पड़ता था, अभी टेस्ट करने के लिए लोग घर पे आ रहे हैं। पहले ऑक्सीजन लगाना है तो आईसीयू में एडमिट होना पड़ता था, अभी सिलेंडर घर पे आ रहे हैं। जमाना बदल रहा है। अगर आप जमाने के बदलती हुई रफ्तार को नहीं पकड़ोगे तो जमाना आपको कुचल के निकल जाएगा। हर चीज डिजिटल हो रही है। और अगर आप अभी भी अगर पुराने जमाने में रहोगे तो आप समझ लीजिए कि बैलगाड़ी बेचने वाले की दुकान अब नहीं चलती है। ऐसे ही आपको डिजिटल कॉमर्स को समझना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली सरकार आज भी हमको महाराणा प्रताप और अकबर ही पढ़ा रही है। अनफॉर्चुनेटली हमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर में जो पढ़ाया जाता है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं एप्लीकेशन नहीं है। 20 साल बच्चों के खराब होते हैं वहां। अनफॉर्चुनेटली एमबीए करके जो बच्चा निकलता है वो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री तो पा लेता है, लेकिन उसको बिजनेस कभी समझ में नहीं आता करके वो बिजनेस करने की हिम्मत नहीं करता। ये सब जब चल रहा है, इसी के बीच में हम बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। मैं कहता हूं बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, लोग एम्प्लॉयबल नहीं है। यानी कि लोगों के पास में जो डिग्रीज है वो इस लायक नहीं है कि उनको ऑफिस में रखकर मैं उनके ऊपर में पैसा खर्चा करूं। उनको आता ही नहीं है कुछ। मुझे या एक बड़े इंडस्ट्री वाले को या एक फैक्ट्री वाले को या एक कोई दुकानदार को जो चाहिए कि वो बच्चे से मुझे ये काम लेना है, उसको आता है क्या? वो बोलता नहीं, मेरे को रख लो, मैं सीख लूंगा। तो तू, मैं क्या कॉलेज चला रहा हूं जो तेरे को रख लूं और तू सीख लेगा मेरे पास में? ऐसा करके आज देश के अंदर में हर साल 1.5 करोड़ बच्चे बड़े हो रहे हैं। 1.5 करोड़ कहां जाएंगे ये बच्चे? क्या होगा इनका? 1.5 करोड़ बच्चा हर साल, 10 साल में 15 करोड़ हो जाते हैं। पिछले साल और इस साल 2 साल मिला के कोविड की वजह से 15 करोड़ लोगों के रोजगार बंद हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, आपके घर में हर महीने खर्चे के लिए कुछ ना कुछ पैसे लगते हैं या नहीं लगते हैं? हेलो, बगैर पैसे के घर चलता है क्या? अब ये जो बच्चे बड़े हो गए हैं, इनके परिवार की आशा है कि ये बाहर जाएं और कुछ कमा कर लाएं। इनके एजुकेशन कंप्लीट हो गए जिसके ऊपर में माँ बाप ने लाखों रुपए खर्चा किए हैं। अब जब ये बच्चों को ये खुद समझ आ जाती है, इस उम्र के बच्चे ये जब समझ गए हैं कि हमारे माँ बाप ने हमसे बहुत उम्मीदें रखी हुई है, हमारे पीछे लाखों रुपया खर्चा किए हैं, खुद हमेशा पुरानी फटी बनियान पहनते रहे, हमको अच्छा जीन्स पैंट दिला के दिए हैं, खुद हमेशा साइकिल पे चलते रहे, हमको बाइक दिला के दिए हैं, तो इन पे प्रेशर क्रिएट होता है। नौकरी मिल नहीं रही है, छोटा काम करने की इच्छा होती नहीं है, तो फिर कुछ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और कुछ बच्चे क्राइम्स की तरफ मुड़ रहे हैं। क्या ये परिस्थिति हो रही है या नहीं? क्या इसको आप और मैं सिर्फ दूर से देखते रहेंगे और सिर्फ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड का गेम खेलते रहेंगे, या कुछ आगे बढ़ के कुछ करने की इच्छा रखेंगे?
क्या करना चाहेंगे? सिर्फ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते रहेंगे, सरकार को गाली देते रहेंगे, सिस्टम को कोसते रहेंगे, या कुछ करने की इच्छा रखेंगे आप लोग? कितने लोग हैं जो इस इश्यू के लिए, देश के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना पसंद करेंगे? मैं उनके हाथ देखना चाहता हूं, जो इसमें कुछ ना कुछ अपना सहयोग, योगदान करना चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास क्या है, मुझे बताइए। हम आपके साथ आने को तैयार हैं। कुछ है आपके पास में कि आप बेरोजगारी के लिए कुछ काम कर सके? जो पहला सबसे बड़ा मुद्दा है, मुझे बता दीजिए। पूरे नागपुर के अंदर में बड़ी बड़ी मेट्रो लग गई, हर जगह पे सब कुछ चकाचक, कांच के पूरे रोड हो गए, पूरा विकास हो गया, लेकिन आपके घर में खाने को नहीं है, चलेगा? देश का विकास नागरिक के विकास से होता है। अगर नागरिक विकसित हो गया, देश अपने आप विकसित हो जाएगा, विकासशील देश बोला। और बेरोजगार देश कैसे आप बता सकते हैं कि विकास होगा उसका? तो आपने अगर ये निर्णय किया है अभी कि मुझे देश के विकास में साथ देना है, मुझे बेरोजगारी के निर्मूलन में साथ देना है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये जितने भी लोग स्टेज पर आए हैं, ऑफ कोर्स ये करोड़पति बनने वाले हैं। लिख लीजिए आप, अगर ये 3 साल तक के बगैर हटे, बगैर थके, बगैर मुड़े अगर चलते रहे तो ये सब करोड़पति बनने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें से हर व्यक्ति कम से कम 1-1 हजार लोगों को करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। और अगर आप इसमें आते हो हमारे साथ में, तो न सिर्फ आप अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा करोगे, आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा कुछ करने वाले। नौकरी में एक आदमी जाता है, वो मतलब ही हो जाता है। माफ करना, आप में से कई लोग नौकरी वाले होंगे, कई लोगों के परिवार में नौकरी वाले होंगे, मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूं किसी को। वो अपने और अपने परिवार के अलावा किसी के काम ही नहीं आ सकता। आप जाइए उनके पास में, कोई भी चंदे की रसीद लेके कि भाई हम समाज के लिए ये करना चाह रहे, थोड़ी रसीद फाड़ दीजिए। बोलेगा मैं तो नौकरी वाला हूं यार, मेरे से कहां से रसीद फाड़ रहे हो तुम? बोलता है। वही आप चंदा लेते कहां से हो? एक उस व्यक्ति से जो व्यापार करता है। समाज में कुछ भी हो रहा है, आप चल के देखिए मेरे साथ में, जहां भी कहीं कुछ हो रहा होगा, पैसे का फंडिंग व्यापार करने वाला कर रहा है। आप मुझे बताएं, पूरी जिंदगी लेने वाले बनना अच्छा लगेगा या देने वाले बनना अच्छा लगेगा? देने वाले। हेलो, देने वाले। बनोगे कैसे? क्या एक्सपीरियंस है आपके पास? क्या ट्रेनिंग है आपके पास? क्या लर्निंग ली है आपने? पैसा है आपके पास? अगर ये जितनी बातें मैंने बताई है ये अगर नहीं है, तो आप अपने परिवार का पैसा बचा कुचा किसी बिजनेस में लगा दोगे और वो भी डूब जाए। स्पेशली हम महाराष्ट्रियंस, हम क्यों बिजनेस में फेल होते हैं, या हम बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते? क्यों दूसरे प्रांतों से लोग आकर यहां का बिजनेस करते हैं? आप देखिए मार्केट के अंदर में पूरा बिजनेस महाराष्ट्रियंस कर रहे हैं, या राजस्थान से आए हुए, गुजरात से आए हुए, सिंध से आए हुए, पंजाब से आए हुए लोग करते हैं? सारा बिजनेस 99% बिजनेस पर प्रांत के लोगों के पास में है। महाराष्ट्र के लोग उनके यहां पे जाके नौकरी करते हैं। बराबर है? क्योंकि हमें बिजनेस करने का हमारे डीएनए में नहीं, हमारे जीन्स में नहीं। ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति के अंदर में जब ये देखा जा रहा है कि बाहर में रोजगार के लिए साधन नहीं है, हमारे लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, हमने ये डिजिटल कॉमर्स का प्लेटफॉर्म ढूंढा। इस पे 22 साल एक्सपीरियंस लिया कि क्या ये रियली प्रूवन प्लेटफॉर्म है जो लोगों को बिल्कुल सफलता दिलाता है। और हजारों लोगों से मिलने के बाद में, लाख से ज्यादा लोगों की टीम बनाने के बाद में, इस व्यवसाय से करोड़ों रुपए खुद कमाने के बाद में, करोड़ों रुपए लोगों को कमा के देने में मदद करने के बाद में, मैं अब आपको आह्वान कर रहा हूं कि आइए और मिलकर करोड़पति बनते हैं। कैसा रहेगा? आप में से कुछ बड़े महात्मा लोग होंगे। महात्मा बोले तो कौन होता है मालूम है ना आपको?
जिसकी आत्मा महान होती है, महान आत्मा। वो बोलेंगे अभी थोड़ी देर में, जब उनसे पूछा जाएगा कि सर ने बोले थे तूने हाथ उठाया था, अभी क्या तो बोलेगा नहीं सोच के बताता हूँ। अरे भाई तेरे कौन से 10-20 जहाज है जो डूब जाएंगे, तू सोचेगा नहीं तो तू लगा क्या रहा है यहाँ पे जो तू डूब जाएगा, जिसको सोच रहा है 10 बार। ग्रेजुएशन करने से पहले नहीं सोचा तूने? अपने बच्चे को जब कॉलेज भेज रहा उस वक्त सोचा तुमने कि इसको कॉलेज में 3 साल लगने हैं, इसको 5 से 10 लाख रुपए लगने हैं, 40 लाख रुपए लगने हैं अगर प्रोफेशनल डिग्री है तो। डिग्री पाने के बाद ये बच्चा करेगा क्या? सोच आई एक आध बार तो भी आपको? आपके साथ तो ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है, आप क्या फ्रॉड को डर रहे हो अभी? अब हिम्मत करो, अब आगे बढ़ो। ये वो लोग हैं जो अभी स्टेज पे आए जब पूरा मार्केट बंद था, कोई व्यापार नहीं चल रहा था, ऐसे पीरियड में इन्होंने 50-50, 60-60 हजार रुपए कमाए हैं 2 से 3 महीने के अंदर में। इनके लिए ताली हो जानी चाहिए। और ये तो जस्ट शुरुआत है, ये तो अभी जस्ट शुरुआत है। इतनी तो इनकी एक-एक दिन की इनकम रहने वाली है, एक-एक दिन की मैं बता रहा हूं। जितना कोई व्यक्ति पूरे जिंदगी में कमाता है उतना मैग्नेसा में आप एक हफ्ते में कमा सकते हैं। ये पोटेंशियल है इस बिजनेस का, आपको आगे आना पड़ेगा। बट हाँ, हमने एक चीज महसूस की इसमें, यहां पे आने वाले 100 लोगों में से 95 लोग फेल हो जाते हैं। आने वाले 100 लोगों में से 95 लोग फेल हो जाते हैं। आप में से भी किसी का दोस्त फेल हुआ होगा, किसी का भाई फेल हुआ होगा, कोई तो खुद फेल हुआ होगा। तो आपको डर लग रहा होगा कि वो फेल हो गया था, मैं भी फेल हो जाऊंगा। हाँ, यहां पे 95% फेल होते। 10वीं में कितने परसेंट फेल होते? 100 बच्चे अगर अपीयर हो रहे हैं तो बोर्ड में कितने बच्चे फेल होते हैं 10वीं में? कोई उसका परसेंटेज होगा ना, हर साल कम ज्यादा होता होगा थोड़ा बहुत। सर आप बता सकेंगे? 80% 85% बच्चे पास होते हैं, 5% फेल होते हैं। सर ने बताया ही इज फैकल्टी फॉर मेनी कॉलेजेस के 80% बच्चे पास होते हैं, 20% बच्चे फेल हो जाते हैं। होते हैं ना 20%? अब थोड़ा और आगे जाते हैं 12th में। सर 12th में रेशियो इससे थोड़ा कम है, 75 पास होने वालों का, 75 इससे थोड़े और कम होते हैं पास। अब अगर हम और आगे जाते हैं मेडिकल में जाने के लिए, नीट, तो नीट के अंदर में मैं आपको रेशियो बताता हूं, 30 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं और 30,000 बच्चे पास होते हैं। हेलो, होता है ना हर साल? देखा ना आपने? और थोड़ा आगे जाते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस, हर साल 5 लाख बच्चा अपीयर होता है, 5 लाख, और 1,000 बच्चे पास होते हैं। अब जहां पे 5 लाख बच्चे अपीयर होके एक बच्चा पास हो रहा है, परसेंटेज कितना हो रहा है? 0.2%। आईएएस अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। हाँ जी, अच्छा बेटर। अच्छा है। 99.8% बच्चा फेल हो रहा है और ये कह रहे हैं कि अच्छा है। नीट पास करके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, लेकिन 99% बच्चे फेल हो जाते हैं, 1% बच्चा पास हो रहा है, 0.1। 99.9% बच्चे फेल हो रहे हैं। नीट अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अगर ये दोनों अच्छे हैं तो 95% फेल होने वाला मैग्नेसा का डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैसे गलत होगी? कोई भी अच्छी चीज जो रहेगी वो आसान नहीं होगी, वो आसान नहीं होगी। आईएएस आसान है क्या? इसलिए फेल हो जाते हैं। नीट आसान है क्या? इसलिए लोग फेल हो जाते हैं। मैग्नेसा आसान है क्या? इसलिए लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन अब आपको मैं अगली बात बताता हूं। नीट के कोचिंग सेंटर है नागपुर के अंदर में? हेलो, किस किस को मालूम है नीट के कोचिंग सेंटर है? सब 2-3 ही लोगों को मालूम, बाकी लोगों को नहीं मालूम है ना? आईएएस के कोचिंग सेंटर है महाराष्ट्र के अंदर में। ये कोचिंग सेंटर रहने के बावजूद लोग फेल हो रहे हैं।
वो कोचिंग सेंटर फ्री में चलते हैं कि फीस लेके चलते हैं? कितनी फीस रहती है उनकी? कुछ 100 रुपए रहती है, कुछ 1000 रुपए रहती है, या लाखों में भी हो सकती है। लाखों रुपया फिर फीस देने के बाद बच्चा कंपलसरीली गारंटीड से पास होता है कि फेल होता है? गारंटी नहीं रहती। लेकिन अगर यही बच्चे को जो 3 साल वो वहां बिगाड़ने वाला है, उसकी जगह फ्री के एजुकेशन में गुरुकुल में डाली है, तो वो मैग्नेसा से 1 करोड़ रुपया मिनिमम कमा लेगा। चलेगा क्या? ये बात अगर आपके कैलकुलेशन में बैठ रही है बराबर, तो आपको डिसीजन करने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो तो आप इंतजार करिए। हमने अनाउंस किया हुआ है कि इस साल दिसंबर तक के नागपुर में 100 नई गाड़ियां मैग्नेसा के माध्यम से हम लाएंगे। हम खुद नहीं चाहते कि सारे लोग जो है वो मैग्नेसा में आ जाए। हमारी गाड़ियों को ड्राइवर लगेंगे, हमको हमारे बाल काटने के लिए बार्बर लगेंगे, हमको हमारे कपड़े प्रेस करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, टेलर लगेंगे, धोबी लगेंगे, हमारे बंगलों के लिए हमको वॉचमैन लगेंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम नहीं करना चाहेंगे। कुछ लोग तो रहना चाहिए जो मैग्नेसा नहीं करेंगे। आपको डिसीजन करना है कि आप गाड़ी मालक बनना चाहेंगे या गाड़ी चालक बनना चाहेंगे। अगर ये डिसीजन कर रहे हो आप, तो आपके पास एक प्रोग्राम होना चाहिए, एक प्लानिंग होना चाहिए। एक प्लानिंग और प्रोग्राम के बगैर आपने 20 साल का एजुकेशन ले लिया। हेलो, बात थोड़ी कड़वी बोल रहा हूं लेकिन सच्ची बोल रहा हूं। आपने भी यही काम किया और आपने अपने बच्चों के साथ भी यही किया। आपके बच्चे को मैं चैलेंज से बोलता हूं, उसको 10वीं में 12वीं में पता ही नहीं होता है कि उसे आगे क्या करना है। मैडम टीचर है, उसे पता नहीं होता है बता सर कि मुझे मेरी जिंदगी का क्या करना है, मैं काय में अच्छा हूं। मेरा बैचमेट गया है साइंस में करके मैं भी साइंस में जाता हूं। मेरे पापा बोल रहे तू डॉक्टर बन जा करके मैं नीट दे रहा हूं। उसे मालूम ही नहीं है कि वो तो क्रिकेट में अच्छा है, उसने गावस्कर बनना है, उसने तेंदुलकर बनना था। उसे मालूम ही नहीं कि वो सिंगिंग में अच्छा है, उसने लता मंगेशकर और मुकेश के पीछे चलना था। और वो ऐसी शिक्षा लेना शुरू करता है जिसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती, और फिर उसका डिप्रेशन होता है। वहां से छुटकारा नहीं है, वो एक अंधेरी जेल की कोठरी है। आप शिक्षा के पीछे भागते, कितने बच्चे हैं यहाँ पे, ईमानदारी से बोलना, माँ बाप भाई अगर बैठे तो भी परवाह नहीं करना। मैं बोलता हूँ आप में से सबको एक झूठ बोला गया, जो मुझे बोला गया था, मैंने अपने बच्चों को बोला कि बेटा बस 10वीं तक की मेहनत है ना, बाद में देखना इतना एंजॉय करने को मिलता कि नहीं। किस किस को बोला गया था? हाथ उठाओ प्लीज। बोला गया था। फिर जब 12वीं आई तो क्या बोला गया था? बेटा बस 12वीं तक मेहनत है, फिर तो कॉलेज ही कॉलेज, बहुत मजा करेंगे, बोला गया था। फिर जब कॉलेज में पहुंच गए तो बेटा बस अब 3-4 साल पढ़ने के तेरे को, 3-4 साल के बाद तो तू फिर अपना खुद से ही करेगा सब कुछ, मजे ही मजे रहेंगे। हर बार झूठ, हर बार झूठ। पूरा सिस्टम झूठ पे टिका हुआ है, पूरा सिस्टम झूठ पे टिका हुआ है। जैसे ही पास आउट होता है, वो पास होने तक के तो बड़ा मजा करता रहता है। जिस दिन वो डिग्री हाथ में लेकर आता है, उसको मालूम पड़ता है कि मेरी मार्केट में औकात 2 कौड़े की नहीं बची। दर दर भटकता रहता है कि कोई दे दे उसको, छोटा सा ही काम दे दे। बीटेक एमटेक किए हुए बच्चे स्वीपर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लो, जितना हो सकता उतना पढ़ो। पढ़ाई पैसा कमाने के लिए नहीं, अच्छे इंसान और अच्छे संस्कार पाने के लिए करो।
जितना हो सकता उतना पढ़ो, पढ़ाई से आपकी इमेज रहेगी, पढ़ाई से आपका इंटेलिजेंस शार्प होगा, पढ़ाई की वजह से आपकी मान मर्यादा, आपकी शान और इज्जत रहेगी। लेकिन पैसा वहां से कमाने की बात सोचते हो, वहां पे गड़बड़ करो। और ये गड़बड़ क्यों हो रही है मालूम है क्या आपको? ये दो लोग गड़बड़ कर रहे हैं आपकी जिंदगी में। वो आपके दोस्त हैं, वो आपके शुभ चिंतक है, वो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ही पता नहीं कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ते हैं, नहीं तो वो खुद आगे बढ़ जाते थे। ये दो लोग हैं, पहले आपके पेरेंट्स और दूसरे आपके टीचर्स। क्या वो सबसे सफल लोग हैं क्या दुनिया के? हेलो, क्या आपके पेरेंट, आपके पिताजी हैं, आपके माताजी हैं, उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करना है, लेकिन क्या वो दुनिया के सबसे कामयाब लोग हैं क्या? अगर आपको मर्सिडीज चलाने का शौक है किसी को मर्सिडीज या BMW खरीदने का इच्छा है, ईमानदारी से हाथ उड़ाओ, देखो अच्छा लगेगा आपको भी। यार मैंने मर्सिडीज के बारे में बात किया है, जबरदस्त। बाकी के लोग सोच रहे मर्सिडीज तो मैं आपको एक सलाह देता हूं, अगर मर्सिडीज खरीदने का शौक है तो एक्टिवा वाले से सलाह नहीं लेना चाहिए। हेलो, अगर करोड़पति बनने का शौक है तो सलाह किससे लोगे? जिसने करोड़ों कमाए हैं उससे लोगे, या जिसने खुद ही लाख नहीं देखे उससे लोगे? यहीं पे सब गेम है, पूरा गेम यहीं पे। आपका सलाहकार कौन है? महाभारत पता है सबको? महाभारत, दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण थे। न शकुनी ने जंग लड़ी, न श्री कृष्ण ने जंग लड़ी, लेकिन इन्होंने सलाह दी, रिजल्ट आपके सामने में है। और अगर अब आप अपनी जिंदगी का महाभारत जीतना चाहते हो, सलाहकार बदल दो। पुराने सलाहकार के माध्यम से मार्फत चलते रहोगे तो वो जहां तक के पहुंचे हैं, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने में, वहीं आप पहुंचने वाले हो। और अगर आप स्ट्रगल नहीं करना चाह रहे तो 3 साल के लिए अपने आप को तैयार कर लो। एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, 1 महीना और 1 साल में भी नहीं होगा, लेकिन 3 साल में आप करोड़पति हो जाओगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। क्या 3 साल की रगड़ लगाने वाली मेहनत करने की तैयारी है आप में? यस। कितने लोगों में है सर? प्लीज हैंड्स रेज करिए। 3 साल तक के सर मैं ना लेफ्ट देखूंगा ना राइट देखूंगा, आप जो बताएंगे वो करूंगा। मैडम डर रहे हैं क्या? हाँ मैडम, अरे कुछ नहीं करता, कोविड रहेंगे आपको 3 साल, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मेरी भी बाल सफेद हो गए, आपने भी डाई लगाया, लेकिन आपने भी सफेद है। 3 साल मेहनत करना है आपको, करेंगे आप पक्का? हैंड रेज करिए, फिर ताली बजाइए मैडम के लिए। साल देखते देखते निकल जाएंगे। आप में से कुछ बच्चे अभी शायद 10th 11th 12th की, ये ग्रेजुएशन के 3 साल के सपने लेके चल रहे होंगे। मैं सवाल पूछता हूं, ग्रेजुएशन के बाद क्या? तो बोलते पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या? तो बोलते सोचेंगे। लड़की फेल हो गई तो शादी, लड़का फेल हो गया तो पंचर की दुकान। बिल्कुल फिक्स है। तो करेगा क्या वो? करेगा क्या? तो ये 3 साल देखते देखते निकल जाएंगे। आप कॉलेज का एडमिशन रखना, कोविड की स्कीम चालू है, जैसे 10वीं निकल गई ऐसी 12वीं निकल जाएंगे, ऐसी ग्रेजुएशन भी निकल जाएगा, फिक्र नहीं करने का। उधर का एडमिशन वैसे ही रखना, लेकिन रियल एडमिशन ग्रुप में। 3 साल मेहनत करो, पहले महीने से पैसा कमाना चाहो। पहले महीने से कितने लोग हैं इनमें जिनको पहले महीने से ही थोड़ा ही सही
लेकिन पैसा आया है मैग्नीशियम। ग्रेट, फैंटास्टिक। तो पहले महीने से मुझे आप दूसरा कोई भी कोर्स बता दो जिसके अंदर मैं पहले महीने में पैसा कमाया था। तो अगर पहले महीने में पैसा आ सकता है तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हेलो, यस। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किसने करना चाहिए? बाजू वाले ने करना चाहिए कि आपने करना चाहिए? हमने करना चाहिए। दोनों ने करना चाहिए। आने वाले 3 से 6 महीने सीखने में लगाइए, काय में, साथ में थोड़ा थोड़ा कमाएंगे। 6 महीने से 12 महीने घर चल जाए इतना कमाएंगे, घर चल जाए इतना कमाएंगे। 12 महीने से 24 महीने नई गाड़ी लेने के लिए, 24 महीने से 36 महीने अपने अपने घर बनाएंगे। और इस बीच में समाज में जो बेरोजगार है इन सब के लिए भी काम करें। जैसी आज की मीटिंग हुई ऐसी मीटिंग हम 1 महीने के बाद और करने वाले हैं।